सभी तोते बेचारे डरे सहमे तोता बने राजा पर आस लगाए बैठे रहे और बोले, प्रधान जी, आप तो हमें जैसा सुझाव देंगे हम उसी का पालन करेंगे। कृपया आप ही हमारा मार्ग तय करें। राजा पर अब 99 तोतों की सुरक्षा का भार था। वह अपनी चतुराई से उन सभी दोस्तों को बचाते रहे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सभी तोते रात के समय पेड़ पर बैठे मंत्रणा कर रहे थे। तभी उनमें से एक तोते ने देखा कि एक शिकारी अपने कंधों पर धनुष बाण एवं कमर पर दनात बांधे और हाथ में बोरा लिए उनकी दिशा में बढ़ा चला आ रहा है। उसने तुरंत अपने प्रधान यानी राजा विक्रांत को इसकी सूचना दी। शिकारी को यूं आता देख राजा ने तुरंत एक योजना बनाई और सभी तोतों को समझाया। देखो, उड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसके हाथ में धनुष बाण है। अगर हमने उड़ने की कोशिश की तो हमें से 2 या 3 तो जरूर मारे जाएंगे, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। सभी डरे सहमे और भयभीत तोतों ने तुरंत हामी में अपना सिर हिलाया। फिर राजा ने उन्हें अपनी रणनीति समझाते हुए बोले, पहले यह शिकारी पेड़ के पास आएगा और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर प्रसन्न हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप यह लालच में सारे तोते पकड़ने की सोचेगा, जिसके लिए हम पर यह बाण भी तो नहीं चलाएगा, क्योंकि बाण चलाने से वह 2 या 3 तोते ही पकड़ सकता है, बाकियों को नहीं। तो आप सबको एक नाटक करना होगा जिससे शिकारी सोचे कि यह तो पहले से ही मरे हुए हैं। कहने का मतलब है, आप सब अपनी गर्दन इस कदर लटका लो जिससे ऐसा प्रतीत हो जैसे हम सब मरे हुए हैं। फिर शिकारी ऊपर पेड़ पर चढ़ेगा और हम में से एक एक करके नीचे गिराएगा। तब आप लोग एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जैसे ही शिकारी एक तोते को नीचे पटकेगा वैसे ही आवाज़ आएगी पट। फिर दूसरे को पटकेगा तो आवाज़ आएगी पट। फिर तीसरे को पटकेगा, आवाज़ आएगी पट। पट की आवाज़ को गिनते रहना, क्योंकि धीरे धीरे वह हम सबको नीचे पटकता रहेगा। और जैसे ही पट की 100वीं आवाज़ पूरी हो जाए तब सारे एकदम से उड़ जाना। इससे फायदा ये होगा कि उस वक्त शिकारी तो पेड़ पर होगा और हम सब भागने में कामयाब हो जाएंगे। इस वक्त उसके पास धनुष बाण भी नहीं होंगे। सभी तोतों ने कहा, ठीक है प्रधान जी। और सभी तोते पेड़ की टहनियों पर ऐसे गर्दन लटका कर लेट गए जैसे सभी मरे हुए हैं। अब शिकारी पेड़ के पास पहुंचता है और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर काफी प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि इतने सारे तोते उसे बड़ा धनवान बना सकते थे। वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहते हुए बोला, भगवान तू कितना दयालु है, मुझे एक ही जगह इतने सारे तोते मिल गए, वह भी मरे हुए, मुझे हत्या भी नहीं करनी पड़ेगी और ढेर सारे सोने के सिक्के भी मिल जाएंगे। शिकारी ने अपने धनुष बाण और बोरा नीचे रखा और पेड़ पर चढ़ गया। प्रसन्नता से व्याकुल शिकारी एक एक करके तोता नीचे पटकने लगा। शिकारी अपना कार्य शुरू कर चुका था। वह एक एक कर सभी तोतों को नीचे पटकने लगा। जैसे ही एक तोता नीचे गिरता पट की आवाज़ होती, सभी तोते उस आवाज़ को गिनती करने लगे। आवाज़ की गिनती 99 तक पहुंच गई थी। अंत में बचे राजा विक्रांत, जिनको शिकारी नीचे फेंकने ही वाला था कि उससे पहले शिकारी की दरात धरती पर आ गिरा। अब 100 की गिनती पूरी हो चुकी थी। अंतिम आवाज़ सुनते ही सभी नीचे पड़े तोते फुर से उड़ गए, लेकिन शिकारी के हाथ में रह गए राजा विक्रांत। चूँकि राजा विक्रांत प्रधान थे, इसलिए वह सबसे ऊंची टहनी पर बैठे थे। बाकी 99 तोते उड़ चुके थे, लेकिन राजा विक्रांत बना तोता शिकारी के हाथ लग चुका था। शिकारी तोतों की चतुराई से काफी गुस्से में था। ऐसे धोखे की रासलीला देखकर वह आग बबूला हो गया था। शिकारी राजा विक्रांत बने तोते को बोला, तुमने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है, लेकिन मैं तुझे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। कम से कम मुझे एक सोने का तो सिक्का मिलेगा। शिकारी पेड़ से नीचे उतरा और राजा बने हुए तोते को अपने हाथों में पकड़ नगरी की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में तोते ने कहा, शिकारी भाई। शिकारी इधर उधर देखने लगा और बोला, मुझे किसने आवाज़ लगाई है? क्योंकि राजा विक्रांत बना तोता मनुष्य की भांति बोल सकता था। उसने कहा, भाई मैं बोल रहा हूँ, तोता जिसे तुमने पकड़ रखा है। शिकारी थोड़ा हैरान होकर बोला, वाह यार, तू तो हमारी जैसी भाषा बोल रहा है। तोता बोला, शिकारी भाई तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे? शिकारी बोला, मैं तुझे राजा के पास लेकर जाऊँगा, जहाँ मुझे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का मिलेगा। तोता बोला, भाई तुम मुझे राजा के पास लेकर मत जाओ, इसकी जगह तुम मुझे किसी सेठ के पास लेकर चलो, मैं उस सेठ से तुम्हें 10 सोने के सिक्के दिलाऊंगा। शिकारी अचंभे से बोला, 10 सोने के सिक्के? तोता बोला, हाँ भाई बिल्कुल, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दिलाऊंगा। शिकारी बोला, तो ठीक है, मैं तुझे एक सबसे अच्छे सेठ के पास लेकर चलता हूँ। तोते के चेहरे पर अब कुछ खुशी नजर आई। शिकारी उसे लेकर एक सेठ के पास पहुँच गया। वहाँ जाकर शिकारी बोला, सेठ जी, यह तोता मैंने जंगल से पकड़ा है, जिसे मैं आपको बेचना चाहता हूँ। सेठ बोला, भाई भला मैं इस तोते का क्या करूँगा? इसे ले जाकर राजा को दे दे, तुझे एक सोने का सिक्का मिल जाएगा। शिकारी बोला,
लेकिन ये तोता कहता है मुझे राजा को नहीं अर्पित किसी सेठ को बेच दो। आप खुद ही इससे बात कर लो। सेठ अचंभे से बोला, क्या ये तोता बोलता है? शिकारी बोला, जी सेठ जी, यह तोता बोलता है, बहुत ही समझदारी भरी बातें करता है। सेठ बोला, ठीक है, अंदर लेकर आ जा। फिर सेठ शिकारी व तोते को अंदर लेकर गया और बैठकर तोते से विचार विमर्श करने लगा। तोते ने कहा, सेठ जी, आप मुझे 10 सिक्कों में इस शिकारी से खरीद लीजिए। मैं इन 10 सिक्कों के बदले आपको 1 लाख सिक्कों की आमदनी करवा दूंगा। अगर आप मुझे नहीं खरीदोगे तो यह शिकारी मुझे राजा को सौंप देगा और वहाँ मुझे समाप्त कर दिया जाएगा। सेठ अचंभित था, क्योंकि एक तोता उसके सामने बैठकर इतनी समझदारी भरी बातें कर रहा था। सेठ ने तुरंत 10 सिक्के निकाले और शिकारी को दे दिए। अब तोते ने शिकारी से कहा, शिकारी, अपने ईमान पर रहना, किसी को बताना मत कि मैंने फला सेठ को तोता बेचा है। शिकारी ने हामी भरी और खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब सारा मामला शांत होने के बाद सेठ ने तोते से कहा, भाई तू मेरी लाखों की कमाई कैसे करवा सकता है? तोते ने कहा, देखो सेठ जी, मैं जैसा कहता हूँ वैसा आप करते जाओ, आपके पास धन की वर्षा होने लग जाएगी। सेठ बोला, ठीक है, बता अब मैं क्या करूँ? तोते ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो सेठ जी, कल तुम गुड़ खरीद लो, जितना भी खरीद सकते हो खरीद लो, क्योंकि 1 सप्ताह बाद गुड़ का भाव दुगना हो जाएगा। सेठ ने ऐसा ही किया और पूरे शहर का गुड़ खरीद लिया। दूसरा सप्ताह आया तो वास्तव में गुड़ का भाव दोगुना हो चुका था। उसने वही गुड़ दुगने भाव में बेच दिया। अब सेठ को दुगना मुनाफा हुआ। इस मुनाफे से सेठ बड़ा खुश था कि वास्तव में ये तोता तो बड़ा ही ज्ञानी और समझदार है। सेठ तोते को बड़े प्यार से रखने लगा, उसे प्रतिदिन अच्छा खाना खिलाता था और उसके लिए सभी जरूरत का सामान लाने लगा। तो दोस्तों, सेठ रोज तोते से सलाह मशवरा करता और जो बात तोता कहता सेठ वही करता। तोता सेठ को सलाह देते हुए कभी रुई खरीदने के लिए कहता, कभी लोहा खरीदने को, कभी चीनी खरीदने को। मतलब धीरे धीरे सेठ की सभी तिजोरियां भरने लगी। अब सेठ बड़ा खुश था। तो एक दिन सेठ तोते से कहने लगा, तोता भाई, मैं तेरी वजह से आज माला माल हो गया हूँ। तू बता आज क्या चाहता है? मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सेठ की इतनी बात सुनकर तोता उदास हो गया। सेठ ने कहा, तोता भाई, तू उदास है? बता मुझे क्या बात है। धीरे धीरे तोते की आंखों से आंसू टपकने लगे। तोते की आंखों में आंसू देखकर सेठ ने कहा, तोता भाई, मुझे माफ़ कर दे। मैं अपने कमाई के चक्कर में आज तक तेरा दुख दर्द पूछ ही नहीं पाया, लेकिन अब तेरी वजह से मेरे पास बहुत धन हो गया है। अब तू अपने बारे में बता। तोते ने कहा, देखो सेठ जी, किसी को बताना मत, मैं अपने बारे में आपको सारी बात बताता हूँ। सेठ ने कहा, तू मेरा विश्वास कर तोते भाई, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। तो तोते ने कहा, सेठ जी, मैं वास्तव में कोई तोता नहीं हूँ, बल्कि राजा विक्रांत हूँ। फिर तोते ने बाजीगर से लेकर 15वीं विद्या तक की सारी बात सेठ को बता दी और अंत में तोते से कहा कि यह तोता मार अभियान भी मुझे ख़त्म करने के लिए ही बनाया गया है। सेठ पूरा किस्सा सुनकर दंग रह गया और तोता बने राजा विक्रांत के पैरों में गिर गया। गिरकर कहने लगा, महाराज, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हुई है। मैंने इतने बड़े महाराज को एक नौकर की तरह रखा है। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। तोते ने कहा, आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो मुझे मेरे कर्मों का दंड मिल रहा है, लेकिन आप कुछ कर सकते हैं तो मुझे किसी भी तरीके से एक बार छुपाकर रानी सत्यवती के पास पहुंचा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ बोला, ठीक है महाराज, मैं किसी भी तरीके से आपको रानी सत्यवती के महल तक जरूर पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे कितने भी खतरों का सामना क्यों न करना पड़े। दोस्तों, अगले भाग में आप सुनेंगे कि क्या राजा विक्रांत रानी सत्यवती तक पहुंच पाएंगे, और अगर पहुंच पाएंगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी रानी की। जब एक तोता अपनी पत्नी सत्यवती से अपनी मूंछ का बाल मांगेगा, क्या असली राजा विक्रांत को अपना शरीर वापस मिल पाएगा? इन सभी कार्यों को करने में अभी किस किस की समस्या का समाधान करना होगा राजा को, जानने के लिए बने रहें आप हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।